अब मैं आपको, अभी कोई भगवत गीता तो हम कह ही नहीं रहे हैं, जिन्होंने भगवत गीता सुनी होगी उनको तो मालूम ही है कि जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। दूसरी चीज, आई एम टाइम किताब में मैंने पूरा का पूरा समझाया है, लेकिन आज मैं जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत संक्षिप्त में समझाना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना आप। ये सिद्धांत समझ लो, गहरे में उतार लो, आपको कहां से कहां पहुंचा दूंगा, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, है ना। अब देखो, थोड़ा सा समझना कि ये हम हैं, बरोबर ना। यहां पर हमारा ब्रेन है, ये शरीर है, ये मन है, बरोबर। ये हम है, करेक्ट है। अब ये जो हमारा शरीर है उसको हम कहते हैं कि हम हैं, बरोबर। यही कहते हैं ना हम। कोई बोलेगा आप कौन हो, ये खड़े, यूं करेंगे और यूं करेंगे, देख ले, खत्म हो गए। यहां से शुरू हुए, यहां आगे खत्म हो गए, चलो बराबर है, ये तो हम हैं। अभी समस्या क्या है, जीवन बनाया यहां से, तो अभी आप कौन हो, डिग्री भी है, पत्नी भी है, धर्म भी है, मंत्र भी है, पैसा भी है, बैंक भी है, बैलेंस भी है, ये भी आप हो गए ना। हाँ, यस, बरोबर है। अभी जब पैदा हुए थे तब आप इतने थे, ये मान लो, फिर आप बड़े हो गए। जब बच्चा था तो इतना था, ऐसा आप मान रहे हो, बरोबर है। कायदे से बच्चा था वो इतना ही था, ये भी नहीं था। गौर किया कभी बच्चे पे? बच्चा था वो इतना था, उसको लगती थी 2 मिनट में भूल जाता था, भूल जाता था ना, भूल जाता था। अभी खिलौना बच्चे का भी टूटता है, आपका भी टूटता है, आप सीरियस हो जाते हो। बच्चा छोड़ो, 2 मिनट रोएगा, फिर दूसरा खिलौना मिलेगा, फिर शुरू, तुरंत शुरू। क्यों? क्योंकि वो यहां पर है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। अब आपको समझाया 80 वर्ष का जीवन है, सामान बटोरो। अब अच्छा खासा बाहर पड़ा हुआ है, कोई कष्ट भी नहीं दे रहा है, लो लो, अब आपने इकट्ठा कर लिया। तो जो एक छोटा सा शरीर नहीं संभाल पा रहे थे, जो छोटे से मन थे, वो अब इतना सब सामान हो गया और सबको यहां जगह दे दी। ये तो मैंने समझाया। हाँ, अब ये सामान मुफ्त में तो नहीं मिल रहा है, बड़ा कष्ट पाना पड़ रहा है। जो भी आपने इकट्ठा करा है, कष्ट पाया है। कष्ट किसको हुआ? बेचारे इसको हुआ जिसकी गलती नहीं है। मरा कौन है? ये मरा है ना, अपने को बड़ा करने में। बहुत अच्छा करा है, बरोबर है। ये जीवन बनाने की दिशा नहीं है, ये जीवन नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये पूरा का पूरा गलत है। अब थोड़ा सा जो कृष्ण गीता में समझाना चाह रहे हैं, अर्जुन तो नहीं समझा, आप समझ लो कि आप सिर्फ इतने हो, सिर्फ इतने हो, न इससे कम न इससे ज्यादा। सबूत के तौर पर क्राइस्ट का उदाहरण दिया मैंने। यदि क्राइस्ट हाथ पांव में होते तो भी बड़ा कष्ट पाते, पाते कि नहीं पाते? पाते ना। तो क्राइस्ट हाथ पांव में नहीं थे तो कष्ट नहीं पाया। हम गाड़ी में भी है, पत्नी में भी है, बच्चे में भी है, तो कष्ट पा रहे हैं, ये तो क्लियर है। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही है? अब इसमें दूसरा कोई बचा थोड़ी सकता आपको। आप कह लो कि मंत्र पढ़ लो, ध्यान कर लूं, पूजा कर लूं, माँ बाप की सुनूं, सज्जन बन जाऊं, अरे तो कुछ भी बन जाए, जो है वो नियम है, जो यहां पर है वो परेशान करेगा। तू इससे ऊपर बढ़ा तो परेशानी बढ़ी। ये समझ में आ गई बात? क्लियर है? बच्चा यहां पर था, यहां पर प्रकृति है हमारी नाभि में। मैं कितनी बार कह चुका हूं, प्रकृति की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, यहां पर प्रकृति है। यदि बच्चा यहां पर आता और ये दोनों मिलकर जीवन बनाते तो उसको इसमें से किसी में रस नहीं होता। क्या चाहिए, क्या मिलना, क्या पाना, क्या खोना, कैसे पाना, वो सब यहां से तय होता, बाहर का कोई प्रभाव उस पर नहीं होता। बात समझ में आ गई? अब ये जीवन बनाने का तरीका तो खो चुके, तब ये हाल है। जिन्होंने ये तरीका अपनाया वो सब एडिसन आइंस्टाइन होके पड़े हैं, जो नीचे गए, बाहर नहीं उलझे। ये क्लियर हो गया?
अब जन्म मृत्यु का समझना कि ये जो भी आपका ब्रेन है वो क्या है, वो कह रहा है कि आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, आपका धर्म ये है, आपका देश ये है, आपकी जात ये है, आपका पैसा ये है, आपकी डिग्री ये, यही है ना। 80 वर्ष में यही सब है ना। ठीक है, अब जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत समझो कि आप सिर्फ ये हो, और जैसे ही मनुष्य मरा, यानी शरीर ने सांस लेना बंद करी, या ब्रेन ने काम करना बंद करा, या हृदय ने धड़कना बंद करा, तो ये शरीर तो हो गया खत्म, ये ब्रेन हो गया खत्म, और ये जो मन है ये प्रकृति के साथ चला जाता है। छिंग मन। अब जो मन है वो क्या है, आप ऊपर जिए है तो मन यहां पर है, आप नीचे जिए तो मन यहां पर है, आप यहां पर है, ये आपकी एक पोजीशन है। यहां पर मरते वक्त की जो पोजीशन होगी, कृष्ण कह रहे हैं वो मन चला जाएगा, फिर मन नया शरीर लेगा, बरोबर। अब नया शरीर आया तो क्या आएगा, नया नाम आएगा, आएगा नए पिता आएंगे, नए माता आएंगे, नया धर्म आएगा, नया देश आएगा, नई गाड़ी आएगी, नया कैरियर आएगा, ये आएगा, फिर वहीं के वहीं, और खूब इतराओगे, खूब रोओगे, इसको लगी उसको लगी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फिर 80 वर्ष निकल जाएंगे, फिर और ऊपर जाओगे। तो हर नए जन्म में इन बेवकूफों के चक्कर में आपका मन बिगड़ता जा रहा है, जीवन बिगड़ता जा रहा है, जो आपका है ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, आप ये हो, इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो, कितनी बार आजमा लो, 1 करोड़ बार आजमा लेना, ये चीजें सब इतनी बेकार है जो मन जानता है, आप भी जानते हो, जानते ही हो, और आज आपको बता दूंगा कैसे जानते हो आप। तो ये जो मन है ना, ये आपका है, और इसको पावरफुल करना चाहते हो तो पुराने से पुराने सच्चे धर्म और सच्चे धार्मिकों को पढ़ लो। क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं बताओ, कोई भी। ये बात समझ में आ गई सबके, क्लियर है? ठीक है, अब बताओ कि सच्चा धर्म क्या कहता है कि मनुष्य की पूंजी क्या है, उसको क्या पाना चाहिए। कितना सुना है आप लोगों ने यार, कितना सुना है। हेलो। हाँ बोलो सर, पुराने लोग ऐसे कहते हैं कि आप मजे में रहो, आनंद में रहो करके। बरोबर है, मस्ती में बरोबर है, रहो। करेक्ट है। देखो, जो सच्चे धार्मिक है, चाहे क्राइस्ट हो, कबीर हो, कृष्ण हो, ताओ हो, सोक्रेटिस हो, जो भी हो, हजारों लोग हैं, वो क्या कहते हैं, आनंद पाओ, शांति पाओ, सुकून पाओ, कहते हैं ना, कहते हैं। हाँ, कबीर ने बोला भगवान को पूजो, गाड़ी पाओ, डिग्री पाओ, बोला। हाँ, तो फिर क्यों उलझ रहे हो, क्यों उलझ रहे हो? अब बताओ, आनंद, शांति, सुकून, मस्ती सब कब मिलेगा, क्रिएटिविटी कब मिलेगी? जब आप इस पल में होगे। इस पल से बाहर जाओ, आनंद लाके बताओ, बता दो कोई, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आनंद मिलना होगा तो इसी पल में मिलेगा। बच्चे को मिल रहा है 6 साल तक, एक एक पल आनंद मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसकी ऐसी जिद नहीं है कि मुझे इसी में आनंद चाहिए। छोटी सी गाड़ी, 200 रुपया खिलाना, खुश। आप मर्सिडीज आते हो तो भी दुखी, क्यों? तो दूसरा बड़ी मर्सिडीज ले आया। ठीक है ना? I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. So, मेहरबानी करके समझो कि आप ये हो, और आपकी पूंजी क्या है, मेरी पूंजी क्या है, जो जन्मों जन्मों तक मेरा साथ निभाए हैं। और आप मर गए तो आपका नाम खत्म, सारे रिश्ते खत्म, जो संपत्ति छोड़ के गए खत्म, खत्म कि नहीं? कुछ भी साथ ले जा पा रहे हो? मतलब किसकी रक्षा कर रहे हो, किसका गम मना रहे हो जो आपका है ही नहीं? इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती, बोलो?
फिर कहते हो मेरे जीवन से दुख दूर नहीं हो रहे, मैंने 7 सोमवार करे, मैंने ये डिग्री ले ली, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं इतना सज्जन हूं। वो सब बराबर, लेकिन तू मूर्ख है उसका क्या? अरे जो चीज तुम्हारे साथ जा नहीं रही है उसका टेंशन पाल रहे हो, और जो आपका है ये पल उसको अवॉइड कर रहे हो। तो आनंद बटोरो, आप मन में गहरे भीतर जाओगे। बात समझ में आ गई? सच्चा धर्म, सच्ची साइकोलॉजी चाहती है कि आप आबाद हो जाओ, आगे बढ़ो, है ना? अब आगे कब बढ़ोगे? जब आपके पास आनंद की, मस्ती की, शांति की, संतोष की, सुकून की, क्रिएटिविटी की पूंजी होगी, प्रेम की। अब ये कब मिलेगा? ये इनमें मिलेगा? बताओ। वहां जाओगे, ये सब खोदोगे, ये सब खोदोगे, ऊपर चले जाओगे, 80 साल में फंस जाओगे, मर जाओगे। इसलिए मिला हुआ आनंद मेरे बाप का, खाया हुआ 56 भोग मेरा, करी हुई रास मेरी ना। तो जितना मैं बटोरूंगा ये सब चीजें, मेरा मन शक्तिशाली होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यदि आप अपने मालिक बनना चाहते हो, जीवन बनाना चाहते हो, फंस तो गए हैं क्योंकि तरीका गलत चुनवाया लोगों ने, लेकिन आज से बने वहां तक पूंजी इकट्ठी करो, आनंद की, शांति की, मस्ती की, सुकून की। आप देखो सब कुछ बदल जाएगा अंदर बाहर, टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप में शक्ति आ जाएगी। और जो थोड़ा बहुत मस्ती में जीते हैं, थोड़ा सा मजबूरियों से बचे हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं, बरोबर है? और जब भी मस्ती आती है तब मैं कह रहा हूं वैसे ही आती है, बाकी कोई दूसरे तरीके से आप में मस्ती नहीं आएगी। और जैसे ही आप में मस्ती आती है, आप में कितनी ऊर्जा होती है, बोल क्या करना है ना? इस पल को कैरम खेलना, और कैरम खेलने को मिल जाए तो कैसे खेलते हैं? डिचिंग डिचिंग डिचिंग, है ना? खेलते हो ना? फिर कैरम खेलना और बापूजी लेक्चर देने आ जाए, कितनी एनर्जी चली जाती है, हाथों हाथ है। और जब आप मस्ती में कैरम खेल लेते हो, फिर कोई भी काम करने जाओगे बड़े पावरफुल तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि आपने मन को खुश किया है, बस। तो आप मन हो, मन को खुश करो और उसको कमजोर मत बनाओ बाहरी चीजों पे, क्योंकि वो आप हो ही नहीं, वो आप हो ही नहीं। अब ऐसी बेवकूफी कर रहे हो, आप हो मन, और वो बेचारा कह रहा है मुझे थोड़ा सा आनंद दे दे, है ना, थोड़ा सा आलू बड़ा दे दे, है इसमें तो कैलोरी होती है। कितना प्यारा मन है? कितना प्यारा है। अरे मेरे को आज कुछ खाना है, सोमवार है। अरे अरे पर मेरे को खाना है, तो सोमवार क्या करेगा? बोलेंगे सोमवार है। अब इस प्यारे मन को कितना दबाओगे, मर जाएगा। और आप मरे हो क्योंकि आपका मन मरा है, और वो पावरफुल हुआ जिसमें कुछ भी मजा नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, कहीं पे भी दम नहीं है। अब दूसरी बात समझो कि दिक्कत यह है कि आपकी जो प्रतिभा है, टैलेंट है, सब कहां छुपा है। समझना इस बात को। बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है, आप बड़े बन सकते हो, लेकिन कब? जब आपको समझ में आए कि आप पुराने हो, लाखों वर्ष पुराने हो। और लाखों वर्ष पुराने हो इसीलिए कई चीजें भीतर छुपी है, सबके भीतर कई चीजें छिपी है। मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं साइंस की बात ही करता हूं, और मैं अकेला हूं जो ये साइंस की भाषा में बोल सकता हूं। कोई कहते पुनर्जन्म नहीं है, बकवास है, खड़े हो जाए। क्या उसने जो कुछ सीखा है सभी जन्म का है? बताओ बताओ। हाँ, नहीं है ना? अरे टैलेंट, एडिसन अनपढ़ है, वैज्ञानिक कैसे बन गया? अरे हजारों सालों से प्रयोग कर रहा था, लेके आया था विज्ञान। 5 वर्ष में मोजार्ट ने धुन बना दी है, टैन 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 टैन, कितनी महान धुन। 5 वर्ष का बच्चा कहां से सीखा? सीखने की क्या जरूरत है?
हजारों सालों से गधा मजूरी कर रहा था, संगीत लेके आया था, बाप ने दुकान पे बिठा दिया। यही हो रहा है ना आपकी प्रतिभा आपके काम आ रही है 80 वर्ष के कारण, ना आपका टैलेंट, ना आपका नेचर। कृष्ण वही तो कह रहे हैं कि आपकी कमजोरियां भी लेके मैं उड़ जाता हूं, आपकी प्रतिभाएं लेके भी मैं उड़ जाता हूं, और फिर नया जन्म देता हूं कर्म के हिसाब से। और कर्म के हिसाब से जन्म कैसे हो रहा है, ये मैंने समय में और गीता में डिटेल में समझाया। यदि आप पर बाहर का प्रभाव पड़ रहा है बहुत ज्यादा और आप दब गए हैं, इसका मतलब आपने पिछले जन्म में बड़ी खराब कंडीशन में मौत पाई है, इसलिए आप कमजोर पैदा हुए हो। इसलिए जो आ रहा है वो, और हालत इस कदर खराब हो गई अब तो कि कुत्ता भी भोगता लगता है, कोई एडवाइस तो नहीं दे रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात तो नहीं कहेगा, ये लग रहा है ना, बहुत बुरी हालत है। और ये बाहर कुत्ते चिल्ला रहे, आप समझ लो कोई एडवाइस दे दी इसने। यही हो रहा है ना। सो मेहरबानी करके समझो, कमजोर पैदा हुए हो लेकिन कमजोर मरो मत। जीवन अनंत है, आपका छुटकारा नहीं है बिल गेट्स बने बगैर। अब मर्जी आपकी, इस जन्म में बनो चाहे लाखों जन्म जूते खा के बनो, छुटकारा तो है ही नहीं। प्रतिभा है, टैलेंट है, हैसियत है, 80 वर्ष की माया में उलझ के छोटा सोचने लग गए, इसलिए छोटा करने लग गए, है ना। कि अपने क्या जरा एक बड़ा घर, अरे बड़ा घर क्या, द्वारका की सोचना, बड़ा घर क्या करेगा। और फिर मन बादशाह है, सड़क पे सोया और बोल दे द्वारका है, तो कोई मना कर रहा है क्या? लो कोई मना ही है? एक सड़क पे भिखारी सोया है, लो वो बोले देखो मेरी द्वारका कृष्ण अच्छी है, लो आप कह दो नहीं, वो बोले है तो है। घर उसका डिफाइन वो करेगा कैसा है, आप डिफाइन करोगे? घर आपका डिफाइन दूसरे कर रहे, इसलिए फंस गए। ठीक है ना। सो आप अपने आनंद, शांति, संतोष की कीमत पर कुछ भी पाने की कोशिश करोगे तो मरोगे, क्योंकि मन की शक्ति मरेगी, आप मर जाओगे। क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? जन्म पुनर्जन्म क्लियर? 80 वर्ष की कोई भी समस्या निपटा सकते हो क्या आप? हाँ, यस, निपटा सकते हो? नहीं सर। अनंत है और ये पल है, इस पल की समस्या निपटा सकते हो? बस, तो मैं आपको इस पल में और अनंत में जीना सिखाऊंगा। 80 वर्ष से बाहर हो जाओगे, भगवान आपको थाम लेगा। बोलो। अब ये अनंत काल से जीवन चल रहा है, और इस जीवन में सपोज कोई यहाँ से ऊपर चला गया और दब गए, वो गीता और समय में। अभी मेरा मतलब ये है कि आपको एक इशारा कर दूं कि इस पल का जीवन है, 80 वर्ष का जीवन सोचोगे तो बहुत छोटा सोचोगे, ये तो तय है। बहुत छोटा सोचोगे, छोटी छोटी बात से डरोगे, छोटी छोटी बातें पाने की कोशिश करोगे, छोटा 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 जीवन बना ही लिया है। तो थोड़ा बाहर सोचो, इतना ही कह रहा हूं। पूरा समझाऊंगा तो 6 दिन लग जाएंगे। नहीं, तू फंसवा मत। समय में बोला हूं, गीता में बोला हूं, पूरा बोला है जन्म पुनर्जन्म, किताबों में भी लिखा है। चल एक सवाल, चलो प्रोफेसर एक सवाल, आप आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट की कदर भगवान भी करते हैं। ओके। तो ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी काफ़ी प्रतिभा है पिछले जन्म तक, लेकिन इस जन्म में भटक गया, जो भी हो गया और ऊपर चला गया, तो अगला जीवन जब भी होता है तभी उसका वो प्रतिभा इंटैक्ट रहेगी। ओके। और मैं आपको नीचे भेज दूंगा, अगले जन्म का इंतजार क्यों करेंगे? भटक गए, प्रतिभा जाग जाए। नहीं, इसीलिए आपकी डीवीडीज भी है, तो मतलब हाँ, अगले जन्म में मिले। प्रतिभा इसी जन्म में आपका अधिकार है। मेरे को मनुष्य का कष्ट पसंद नहीं है, संभव नहीं है, देखा नहीं जाता। आप इन बॉर्न सब कुछ हो, और इसी 15 दिन 10 दिन जो भी हमारे लेक्चर या वर्कशॉप्स, उसमें निकालूंगा मैं। और मेन क्या है, मेन क्या है, बाहर माया है। मेरे को आज नोबेल प्राइज मिली, तो उससे मेरा कुछ अंदर भीतर चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा टिकेगा। पत्नी घर आके बोलेगी किस बेवकूफ को दे दी नशा हिरण। मैं ये कह रहा हूं, बैठ जाओ आप, हम आते हैं अभी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैं जन्म पुनर्जन्म की तरफ और आपके मन के पावर की तरफ सिर्फ इशारा कर रहा हूं।
है ना, क्योंकि छोटी जगह उलझ के छोटे सवाल पूछोगे, मैं छोटी बात करूंगा, कोई समस्याएं समाप्त नहीं होनी, वो बाहर बहुत कर रहे हैं, है ना। नहीं, वंस फॉर ऑल प्रॉब्लम सॉल्व होनी ही चाहिए। प्रॉब्लम क्यों, प्रॉब्लम नहीं, फिर सवाल पूछ। चलो सर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं लाइक मॉन्जुलिका सीन्स होते हैं, मतलब ऐसा कुछ मल्टीपल डिसऑर्डर या समथिंग, तो इट इज सच में कुछ बाहर का या फिर उसका ही पास्ट का कुछ इमोशंस? मैं आगे कवर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि डिप्रेशन, आपके ये क्रोध, आपके जितनी भी शरीर की बीमारियां, मानसिक बीमारियां, वो भी कवर कर पाऊं। आई डोंट नो, मैं कवर करूंगा तो बताऊंगा क्यों हो रही है ना। अभी आप टॉपिक पे रहो, ज्यादा सवाल पूछ लो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जितना ज्यादा कवर कर पाऊं, है ना। अभी आप इतना समझो कि इस पल और अनंत में कोई तकलीफ नहीं है और वही आप हो। अब बीच में तकलीफ है तो बीच में जो फंसाया और फंसे उसमें थोड़ा 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 निकलो, जितना निकलोगे उतना जियोगे, जियोगे मन जागेगा, मन जागेगा बात जल्दी समझ में आएगी, और मन जागेगा जियोगे तो डिप्रेशन भी कम हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। सब ये डिसऑर्डर डिसऑर्डर जो कह रहे सब कम हो जाएंगे। सब बीमारियां हैं मानसिक, और वो बीमारियां इसलिए है कि हम इस पल अनंत को छोड़ के बीच में फंसे हैं। कारण एक ही है सारी बीमारियों का, सिंपल, ठीक है। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.